Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के लेसन समिट विद इन के फर्स्ट वीडियो की स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम आहूवालिया जी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान उन्होंने किन किन परेशानियों का सामना किया, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के बाद उन्होंने कितनी खुशी हुई, उनका उसके बारे में क्या विचार था, क्या उन्होंने सोचा, किस तरह से उन्होंने अपने आप की प्राइड को फील किया, इन सब की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन आप अभी हिट कर ले, सबसे पहले सभी बच्चे अभी बेल आइकन को हिट कर लें। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजर एचपीएस आहूवालिया कोई व्यक्ति है, वो जो मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। आहूवालिया जी हैं, वो 1965 के अंदर जो भारत का प्रथम माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जो अभियान था उसके मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, कहने का मतलब जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंच गए, तब उन्होंने कैसा अनुभव किया वो इस लेसन में दिया हुआ है। और अभी तक ये लेसन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, लेट्स हियर दिस हिज स्टोरी ऑन हिज इन हिज वर्ड्स। हमें उसकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुननी चाहिए। क्लाइंबिंग द समिट, समिट का मतलब ऊंचाई, चोटी। क्लाइंबिंग द समिट, देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। मतलब ऊंचाई पे चढ़ने से भी कठिन है कि अपने दिल की ऊंचाइयों को, अपने दिल की भावनाओं को पार करना बहुत जरूरी है। अपने दिल के अंदर जो डर होता है उसको दूर करना जरूरी है। अपने दिल के अंदर जो डर होता है उसको, उस पर विजय पाना बहुत जरूरी होता है। तभी हम कोई दूसरी ऊंचाई को कवर कर सकते हैं, दूसरी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। समिट विद इन का मतलब यही है कि दिल की जो परेशानियां हैं, जो हमारे जीवन की परेशानियां, जो हमारे डर लगता है, जो परेशानियां फेस करनी पड़ती है, उन पे विजय पाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमैनिटी। ध्यान से पढ़िए। ऑफ ऑल द इमोशंस मतलब समिट पर चढ़ने के बाद में जितनी भी इमोशंस की भावनाएं जो थी, जितनी भी भावनाएं इमोशंस मेरे अंदर क्रिएट हो रही थी, जितनी भी खुशी की भावनाएं मेरे अंदर जो हो रही थी, विच सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है जैसे समुद्र का पानी एक लहर के रूप में आकर आता है ना, जो लहर आती है, वैसे ही भावनाओं की जो लहर थी, भावनाओं की जो लहर थी, सरज थी, थ्रू मी, जो भावनाओं की लहर जो मेरे अंदर उठ रही थी, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट, जब मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे खड़ा था, उसमें जो भावनाओं की लहर मेरे अंदर उठ रही थी, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलो अस, और वहां खड़ा मैं हजारों मील में मेरे चारों तरफ फैले हुए दुनिया के सभी स्थान जो मेरे से नीचे थे उनको मैं देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमैनिटी। और मेरे अंदर उसमें ये भावना नहीं थी कि मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, जो मेरे अंदर एकमात्र भावना थी वो थी ह्यूमैनिटी, मानवता की। इतनी ऊंचाई पे का मतलब देखिए कि इतने ऊंचे पद पर जब कोई अगर विश्व का राजा बन जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई विश्व का राजा बन जाए तो उसे मानवता की सेवा करनी चाहिए, नहीं कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए, नहीं कि धन कमाना चाहिए। ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना चाहिए। द फिजिकल द फिजिकल इन मी सिम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। फिजिकली का मतलब जो शारीरिक यातनाएं थी, जो मेरा शरीर था, वो ये कह रहा था कि अब और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्यों मैं विश्व की सबसे ऊंची चढ़ गया हूँ। क्योंकि जब आप माउंट क्लाइंब करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से काफी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, परेशानियां सहन करनी पड़ती है, फिजिकली आपको लेबर करनी पड़ती है। तो शरीर की तरह से इमोशन क्या कह रहा था, वो शारीरिक
क्या कह रहा था, फिजिकली उसकी क्या परेशानी थी कि अब सब कुछ ऑल ओवर हो गया है, मतलब अब और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इट्स ऑल ओवर हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, ऑथर कहता है कि हाथ चढ़ने के बाद में खुशी होने की बजाय देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर एक निराशा की भावना भी थी। वो क्या थी देखते हैं। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb, or old roads thereafter hereafter would lead down? देखिए, जो एक निराशा की भावना थी, क्या वो इसलिए थी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन द क्लाइंबिंग, कि संसार की सबसे ऊंची चोटी को मैंने चढ़ लिया है। मतलब हर आदमी जो जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, दूसरे में कॉम्पिटिटिव में फाइट करके अपने आप को सुपर करना चाहता है, तो ऑथर कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा, है ना। यही उसके अंदर एक सैडनेस की टिंज थी। तो देखते हैं, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब इस दुनिया में इससे ऊपर चढ़ने वाली कोई चीज ही नहीं है। ऑल रोड्स देयर आफ्टर हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहां से सभी रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं जाता। तो ये जो थी कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई तो छू ली है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये उसके अंदर थोड़ी सी एक निराशा थी। आगे देखते हैं, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान यू आर ओवरवेल्म्ड बाय द डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ते हो तो आप एक खुशी और थैंकफुलनेस की, ओवरवेल्म्ड का मतलब हर्षोल्लासित हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुशी आपके अंदर आ जाती है। इट इज ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, ये ऐसी खुशी है जो जीवन भर चलती है, जो जीवन भर चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, और यहाँ के जो एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको कम्प्लीटली परिवर्तित कर देते हैं। आप जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव देखते हैं। द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, जो आदमी एक बार माउंटेन पर चढ़ के आ जाता है ना, वो हमेशा वैसा नहीं रहता है। As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. ध्यान से पढ़िए। As I look back at life after climbing Everest, एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद उत्तर कहते हैं, जब मेरे जीवन में वापस मैं देखता हूँ, मेरे पास्ट को देखता हूँ, है ना, आई कांट हेल्प रिमार्किंग विद द अदर माउंट समिट, तो मैं अपने आप को रिमार्क करने से रोक नहीं सकता, जीवन के ऊपर टिप्पणी करने से रोक नहीं सकता अबाउट द अदर समिट्स, जीवन की दूसरी ऊंचाइयों के बारे में, जीवन की दूसरी उपलब्धियों के बारे में। द समिट ऑफ द माइंड, कौन से माइंड के समिट की, माइंड की ऊंचाई को, माइंड की पराकाष्ठा को। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम, क्योंकि न तो कोई चीज भूलने वाली थी और न ही कोई कुछ किसी चीज घटनाक्रम को, लाइफ के किसी भी घटनाक्रम को इरेज करने में इजी था, न ही उसको इजी क्लाइम करना इजी था। ओके, देखते हैं, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉस्शन हैज गॉन, I began asking myself the questions why I had climbed Everest. देखिए, even when getting down from summit, इस समिट से नीचे उतरते समय, ऊंचाई से नीचे उतरते समय, once the physical exhaustion has gone, एक बार आपकी शारीरिक थकान चली जाती है, I began asking myself, उत्तर कहता है कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, the question why I had climbed the Everest, कि मैंने एवरेस्ट को क्लाइम किया ही क्यों। उत्तर इस बात से है कि मैंने, परेशान इस बात से है कि मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली, अब मैं करूंगा क्या, इससे अच्छा मैं नहीं करता तो कम से कम ये तो होता ना कि अभी तक ये काम मेरे जीवन में बाकी है, अब तो मैं विश्व की सबसे ऊपर वाली चोटी पे आ गया हूं, तो मैंने सब कुछ विजय कर ली है, मैं सुपर बन गया हूं, हीरो बन गया हूं। Why did the act of reaching the summit have such a hold in my imagination? ऑथर कहते हैं कि चढ़ने की जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने की जो मेरे जीवन की जो इमेजिनेशन थी वो आई क्यों, मुझे चढ़ना ही नहीं चाहिए था, ताकि मुझे कम से कम ये तो होता ना कि जीवन में अभी ये काम बाकी है, अब तो मैंने सब कुछ कर लिया है,
इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, है ना। ये सब चीजें पास्ट की थी, जो मैंने कल की थी, विद वेरी पासिंग डे, हर पासिंग डे के साथ मैंने की थी। इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये सब धीरे धीरे पुरानी भी हो जाएगी। एंड देन वुड रिमेन, फिर रहेगा भी क्या, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या ये सब चीजें मेरी मेमोरी से धीरे धीरे अलग हो जाएगी। आप इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान दें, आप इसे मेमोरी पढ़ते हैं, ये होता है मेमोरी है, क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी बोलते हैं, ध्यान दें, और ये मेमोरीज हो जाएगा। तो ऑथर इस तरह की अपनी कहानी को करता है। आगे देखते हैं, ऑल दीज थॉट्स लेड मी ए क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। इन सभी विचारों से एक क्वेश्चन आता है कि लोग माउंटेन चढ़ते क्यों है, लोग माउंटेन चढ़ते क्यों है। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चनों का आंसर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज देयर, है ना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका जो एक सिंपलेस्ट आंसर जो है वो ये है, एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज देयर, जो सब लोग कहते हैं वो ये है कि इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी, माउंट एवरेस्ट लोग इसलिए चढ़ते हैं कि इस पर चढ़ते समय सबसे ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती है। और आदमी जब जो भी होता है ना, जीवन की परेशानियों से जब उभरता है, जब परेशानियों पर आदमी विजय पाता है, तब उसे खुशियां होती है, इसीलिए लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। ओके, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, आदमी परेशानियों पर विजय प्राप्त करके खुश होता है। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, है ना। और माउंटेन्स की ऑब्स्टेकल मतलब परेशानियां, बाधा, माउंटेन की बाधाओं को पार करना फिजिकली है, क्योंकि शारीरिक की होता है, शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर। ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब है इच्छा शक्ति, विरुद्धाभास, विरोध की शक्ति, किसी समस्याओं का सामना करने की शक्ति जो होती है, कर्मठता जो होती है, हार्ड वर्क जो होता है वो होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इस तरह की फिजिकल क्वालिटी का प्रदर्शन करना, फिजिकली मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, लगातार परेशानियों जूझते रहना, ये जो है इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, मतलब ये सब चीजें एक्सिलरेटिंग है, मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाले, ये मेरे लिए भी ऐसी ही थी। आगे देखते हैं, आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरा इस क्वेश्चन के लिए पर्सनल आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, ऑथर कहता है, इसका एक मेरा पर्सनल आंसर है, मैं मेरे बचपन से ही माउंटेन से काफी अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। ऑथर कहता है, जब मैं माउंटेन से दूर और मैदानों में चला जाता था तो मैं काफी दुख हो जाता था और खोया खोया सा रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, हम ऑथर ये कहना चाहता है कि माउंटेन एक प्रकृति है जो प्रकृति का सबसे सुंदरतम रूप माना जाता है। देयर ब्यूटी, माउंटेन की ब्यूटी, मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। ऑथर कहता है कि माउंटेन काफी सुंदर होते हैं, उनके एक मेजेस्टी पोज करते हैं, का एक मेजेस्टी का उनके पास रोल होता है। और मेरा कहना ये है कि माउंटेन जो होते हैं ना, गॉड के साथ में कम्युनिकेशन करने, बातचीत करने का एक माध्यम भी है, ऐसा ऑथर मानता है। दिस इज एएच अहूवालिया। ओके, आगे देखते हैं, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है, वाई एवरेस्ट, लोग एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ते हैं, परेशानी तो जीवन में और कहीं भी तो आ सकती है ना। बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, लोग इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, और सबसे माइटेस्ट भी है, विजय पाना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर, सबसे शक्तिशाली एम्पायर पर, सबसे शक्तिशाली घटना पर विजय पाने में ज्यादा खुशियां होती है ना, वही तो यहाँ बात है। एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, इसने बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट को डिफाई किया है। इट टेक्स लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये एनर्जी के लास्ट ऑन्स को, ऑन्स होती है मापने का एक मेजरमेंट, जैसे हम किलो बोलते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में इसको ऑन्स बोलते हैं। ओके, इट टेक्स लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में आदमी की लास्ट से लास्ट शक्ति वो भी चली जाती है। इट इज ब्रूटल स्ट्रगल,
और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, वो बहुत ही क्रूल होता है। विद रॉक्स एंड द आइस वंस टेक अप, इट कांट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। जब आप एक बार सोच लेते हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ने, चाहे आपका जीवन ही क्यों न चला जाए, क्योंकि आपके अंदर इतनी हार्डनेस आ जाती है। आप किसी के सामने, किसी परेशानी के सामने अपने आप को सरेंडर करना नहीं चाहते। द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पासेज ऑनवर्ड। ऑथर कहता है कि जितना चढ़ना मुश्किल भरा होता है, उतना उतरना भी मुश्किल भरा होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन। जो बैटल जो होती है, जो युद्ध जो होता है, वो लड़ लिया जाता है, जीत लिया जाता है। देयर इज फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और आर्मी के जीवन में खुशी की भावना आ जाती है। ग्लिम्पसेस ए पिक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ग्लिम्पसिंग का मतलब होता है झलक। ए पिक इन द डिस्टेंस, जब वो उतरते हैं तो जो ऊंची ऊंची चोटियां, जो उनकी थोड़ी झलक दिखती है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और ऑथर कहता है कि मैं इस तरह से अपने आप को दूसरे संसार में ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब इमेजिनेशन में खो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए सेंस विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और मैं अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करता हूँ जो एक मिस्टिकल है, जो एक रहस्यमयी है। बाय इट्स ब्यूटी, किसकी? इस माउंटेन की ब्यूटी से, अलूफनेस, माइट मतलब शक्ति से, रगनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो परेशानियां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय जो मुझे मिली थी, उन सब की वजह से मैं अपने अंदर एक अलग सा अनुभव एक्सप्रेस करता हूँ। एंड द पीक ड्रोज मी टू, और जो चोटियां मुझे आकर्षित करती है, इसकी वजह से मेरे जीवन में एक अलग ही तरह का अनुभव आता है, जो कि रहस्यमय है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया, इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक चैलेंज है जिसको रेसिस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लुकिंग बैक, आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। वापस देखते हुए ऑथर कहता है कि शायद मैंने एवरेस्ट को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब श्वास लेना, है ना। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि आप अगर श्वास क्यों ले रहे हैं, मतलब आपने इतनी सारी परेशानी, कि अगर आदमी को इतनी परेशानी फेस करता है तो मर ही जाता है ना। ओके, इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हो, अपने पड़ोसियों को हेल्प क्यों देते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सब के लिए कोई फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। आप पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो, इसका कोई आंसर नहीं है। ये ह्यूमैनिटी की भावना आदमी के अंदर होती है। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। काफ़ी अच्छा इमेजिनेटिव लेसन था, काफ़ी रियलिटी ऑथर ने यहाँ एक्सप्रेस की है। ऑथर ने अपने जीवन के सभी क्वेश्चनों का माउंट एवरेस्ट की फतेह किस रिगार्ड में, अपने जीवन में आने वाली परेशानियाँ और जीवन के अदर सेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अपनी भावनाओं को ज़्यादा एक्सप्रेस किया ऑथर ने, कि क्या है कि ऑथर ये कहना चाहता है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ा क्यों, इसके लिए क्या कारण था, फतेह कर लिया, अब क्या करूँगा। इस तरह की भावना ऑथर के अंदर ज़्यादा आती है। ये लेसन्स आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।